इस सवाल के साथ कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की बैठकों का दौर शुरू हो गया है, विपक्ष कितना तैयार है, खासकर कांग्रेस पार्टी। इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत साहब जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया साहब जुड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सतीश लखेड़ा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब, कल देर रात तक भारतीय जनता पार्टी की बैठक चली 3:30 बजे तक। उसके बाद से लेकर अब तक लगातार ये चर्चा हो रही है कि देखिए बीजेपी अपने मंथन को आगे बढ़ा रही है, नतीजे तक पहुंच रही है। विपक्ष कितना तैयार है, खासकर कांग्रेस पार्टी? अनुराग भाई, हम तो पूरी तरीके से तैयार हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो मीटिंग कल रात चल रही है। पूरा का पूरा आपका मीडिया का सिस्टम उनको बता रहा है कि वो भागीरथी प्रयास हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन आप हमारे यहाँ पर देखिएगा, अगर आपको याद हो या आप ध्यान दें, आप अगर कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की यात्रा को 4000 किलोमीटर की पैदल देखेंगे तो लगातार आपको दिखेगा कि कांग्रेस पार्टी गांव-गांव, पांव-पांव, नगर-नगर, डगर-डगर श्री राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में जा रही चुनाव की तैयारी है। मणिपुर से लेकर मुंबई तक यात्रा हमारी चली, लगातार चुनाव की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन सीट शेयरिंग फाइनल हो गई, ये चुनाव की तैयारी नहीं। आपको 17 सीटें हमारे पास, 63 सीटें हमारे सहयोगी आदरणीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी के पास। आज हमारे गठबंधन की किसी भी समय आपको सूचना महाराष्ट्र से आ सकती है। 3 तारीख को हमारी इंडिया गठबंधन की रैली पटना में है। हमारी क्या नाम, एक बहुत बड़ी रैली हम लोग, आप मेमोथ रैली आप जिसको कहते हैं, वो हम पूरी कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा गठबंधन जो है दिल्ली सहित आप पार्टी से पूरा हो चुका है। तो ये हमारी पूरी तैयारी है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग पर्सनालिटी बेस्ड चुनाव न लड़ करके मुद्दा और समीकरण बेस्ड चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और ये हमारी जो तैयारी है कि आप चंडीगढ़ मॉडल आप चाहते हैं चुनाव का, जिसमें आप 25% चुनाव की बेईमानी खुलेआम कैमरे के सामने कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसको सुप्रीम कोर्ट तमाचा मार रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आप भ्रष्ट व्यवस्था बनाना चाहते, ठीक नहीं, अभी रुक जाइए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आप भ्रष्ट व्यवस्था के जरिए अगर आप बनाना चाह रही है, ये जो भाजपा की तैयारी बड़ी गजब की है। इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा की तैयारी है, जो पेपर लीक है, लीक सेवा आयोग, ये भाजपा की तैयारी है। जवाब दीजिए, विपक्ष तो तैयार, कितने तैयार आप? अनुराग जी, भाजपा 370 पार और एनडीए 400 पार के मिशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ऊंचे मनोबल के साथ चुनाव में जा रही है। और हमारे 10 साल का सुशासन, 10 साल के संकल्प, 10 साल का कार्य जो धरातल पर उतरा है, हम उस काम के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। एक तरफ मोदी की गारंटी है और दूसरी तरफ वालों के यहां झूठ की वारंटी है। हमारा मनोबल इसलिए भी ऊंचा है कि हमने देश विदेश, आम आदमी, गरीब आदमी, बिना जाति पंथ और भेदभाव के इस देश को बदलने का काम किया है और उन्हीं बड़े संकल्पों के साथ काम कर रहे हैं। हमारी चुनौती, हमारा कंपटीशन अपने साथ है। हम खुद मानक तय कर रहे हैं और उन्हें बीट कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि इनकी भी यात्रा चल रही है, अरुणाचल से उनके बड़े नेता चले जा रहे हैं, आसाम आ रहे हैं तो आसाम से उनके पूर्व अध्यक्ष पार्टी छोड़ के चले जा रहे हैं, झारखंड में उनके गठबंधन के मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं, बिहार आ रहे हैं तो बिहार में संयोजक भी चले जा रहे हैं, सरकार भी बदल जा रही है, उत्तर प्रदेश में उनकी आरएलडी चले जा रही है, तो पश्चिम बंगाल। इसलिए उनका एक जो भगदड़ बची हुई है और आज एक राष्ट्रीय पार्टी जिसने आधी सदी तक इस देश में राज किया, आज 250 सीटों पे नहीं लड़ रही है। और हमारे बड़े भाई सुरेंद्र राजपूत जी, आप जवाब देना चाहें तो जवाब दीजिएगा, फिर मैं अनुराग भदौरिया साहब के पास जाऊंगा। सुरेंद्र राजपूत जी, उन्होंने बताया एक तरीके से वो आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपकी तैयारियों की बात। नहीं, मैं सहमत हूं इस बात से कि सतीश लखेड़ा जी आईना ही दिखाएंगे। आईना देखेंगे तो है नहीं, क्योंकि भाजपा वालों को देखने की आदत नहीं रहेगी, दिखाने की आदत है। हम मान रहे हैं सतीश जी आपकी तैयारी है।
आपकी बिल्कुल पूरी तरीके से तैयारी ईडी के साथ है, सीडी के साथ है, सीबीआई के साथ है, हमारे दोस्तों को तोड़ने के साथ है। आप हमारे सारे साथियों को तोड़ लेना चाहते हैं, फोड़ लेना चाहते हैं, जनता को अटकाना, भटकाना और लटकाना चाहते हैं। हम बिल्कुल मान रहे हैं आपने जो शासन तंत्र का जो निर्लज्ज और निर्दोष प्रदर्शन किया है, इसके साथ के साथ मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि लोकतंत्र को बचाने की जो जंग है, जो हमारे साथ है, वो जंग लड़ रहे हैं, और बाकी जो जितने साथी हमारे छोड़ रहे हैं, हिमाचल में आपके लोग आपको छोड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आपके गठबंधन के वोट किस स्थिति में चले जा रहे हैं, राज्यसभा चुनाव में क्या दुर्गति हो रही है, आपके जनप्रतिनिधि जो आपके बैनर पे जीत के आए वो इतने कमजोर क्यों हैं, क्यों बिक जाते हैं, क्यों टूट जाते हैं, क्यों उनको आपका साथ लंबे समय तक चलने में अपना भविष्य नहीं दिखाई देता। सुरेंद्र जी माफ कीजिएगा, अनुराग भदौरिया साहब के धैर्य की बहुत ज्यादा परीक्षा नहीं लेते हैं। अनुराग भदौरिया साहब, कांग्रेस तो अपनी तैयारी बता रही है, बीजेपी अपने दावे कर रही है, देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, आपने तो अपनी सीटों का ऐलान भी कर दिया है कि हम इतनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या बूथ तक, कार्यकर्ता तक पहुंच हो पा रही है समाजवादी पार्टी की बीजेपी की तरह, या अभी कहीं दूर है? भारतीय जनता पार्टी के तो अभी तो कैंडिडेट ही नहीं डिक्लेयर किए गए, तो आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी कितनी मजबूती से काम कर रही है कि हमने कौन लड़ेगा लोकसभा में, हमने अपने कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिए, हमारी तो पूरी तैयारी है। तो सवाल ये भारतीय जनता पार्टी से होना चाहिए कि भाई उनमें देरी क्यों हो रही है, क्या सरपटोवल है, क्या सीट की मारामारी चल रही है, तय नहीं हो पा रहा है अपना दल को कौन सी सीटें देंगे, निषाद पार्टी को कौन सी सीटें देंगे, राजभर जी मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, वही तो खींचतान चल रहा है ना, इसी वजह से दिक्कत हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि अपना दर्द छुपाने के लिए दूसरों की तरफ उंगली उठा रही है बार बार, इसलिए उसे पता है कि वो दर्द में जी रही है, क्योंकि उसे बहुत मुश्किल हो रहा है अपनी सीट का समन्वय बैठाने में कि भाई राजभर जी जवाब दीजिए भदौरिया जी को, हमें 2 सीटें चाहिए, उधर अपना दल अड़ी हुई है। देखिए भदौरिया जी की पार्टी को कोई तैयारी करनी नहीं है, भदौरिया जी के पार्टी को घर के टिकट बांटने हैं, भाई को, पत्नी को, खुद को, चाचा को। हमारी पार्टी सिस्टम है, पार्टी का ढांचा है, इसलिए हम टिकट बांटेंगे तो हमारे फीडबैक आएंगे, हमारा एक प्रोसेस है, कार्यकर्ताओं से संवाद है, नीचे से राय हमारी होगी। मगर इनकी पार्टी ने ऐसा नहीं करना है, इनकी पार्टी ने एक सुबह उठना है, डायरी देखनी है, घर के लोगों को टिकट बांट देने हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में और अन्य पार्टियों में अंतर है। आप सिर्फ हवा में बात कर रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है ना, बताइए नीतीश जी को कितनी सीटें दे रहे हैं, कहाँ पे कितनी कैसी सीटों, सीधा सवाल पूछ रहे हैं अनुराग भदौरिया, सीधा जवाब दीजिए। वो पूछ रहे हैं हाजीपुर से कौन चुनाव लड़ेगा, चाचा या भतीजा? आप बताइए, हाजीपुर से कौन लड़ेगा, पूछिए इनसे। मैं वही कह रहा हूँ कि अरे हाजीपुर बता दीजिए, छोड़िए, हम ज्यादा सीटों पर नहीं जाना चाहते। पार्टी में घर के लोगों को टिकट डिक्लेयर करना किसी भी समय कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता नहीं कह सकता है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। भाजपा में एक सिस्टम है, यहाँ सड़क और चौराहे और डिबेट में टिकट, माफ कीजिए आप दोनों को रोक रहा हूँ, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी एक ऐसा वर्ग है पॉलिटिकल एनालिस्ट का जिनको लगता है कि देखिए जब राहुल गांधी को दिल्ली में बैठकर रणनीतिक मंथन को आगे बढ़ाना था तब वो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, जिससे सियासी मुश्किलें आ रही हैं, चाहे वो हिमाचल की बात हो या बाकी तमाम सहयोगियों के दूर जाने की बात हो। आपको लगता है कि हाँ ये कहीं टाइमिंग को लेकर कुछ गड़बड़ हो रही है या एक रणनीति का सोचा समझा हिस्सा है? अनुराग भाई कहते हैं ना कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, उन रणनीतिकारों के लिए है कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। हम जनता के लिए, जनता के बीच में, जनता के नेतृत्व में, जनता के मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी कायरों की तरीके से हमारे लोगों को तोड़ रही है, फोड़ रही है, क्योंकि वो डर रही है। आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी की गारंटी नहीं चल रही है, नरेंद्र मोदी जी का एक्ट ऑफ गॉड नहीं चल रहा है, एक्ट ऑफ फ्रॉड चल रहा है, जैसा उन्होंने स्वयं कलकत्ता में कहा था। मैं नहीं कह रहा हूं, एक्ट ऑफ गॉड वो पुल टूटने वाला जो था, वहां बनारस में भी पुल टूटा, बिहार में भी पुल टूटा, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड चल रहा है इस समय, जो इस एक्ट ऑफ फ्रॉड के खिलाफ बीजेपी डरी हुई है, एकजुट हो रहा है, मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। लखेड़ा जी, बीजेपी डरी हुई है। मैं अपने बड़े भाई राजपूत जी का बड़ा सम्मान करता हूं। देखिए वो सुलझे हुए व्यक्ति हैं और कांग्रेस पार्टी के कैडर के कमिटेड व्यक्ति हैं। सुरेंद्र राजपूत जी को
दुनिया का कोई भी दौलत देंगे, वो अपनी पार्टी नहीं छोड़ेंगे, अपनी विचारधारा से जुड़े रहेंगे। वो किसी प्रलोभन से पार्टी नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए जो किसी विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति है, जनप्रतिनिधि नहीं छोड़ता है। आखिर ऐसा कौन सा प्रलोभन है कि लोग टूट जाते हैं? इनके जनप्रतिनिधि टूटते क्यों हैं? बात भाजपा की नहीं है, बात इनके लोगों की है। ठीक है, वो बिकने के लिए, राजपूत जी 20 सेकंड क्यों तैयार है? और सुरेंद्र राजपूत जी बहुत संक्षिप्त है। ठीक है, लखेड़ा जी प्लीज, वक्त थोड़ा कम है। सुरेंद्र राजपूत जी। सतीश भाई, हाँ। सतीश भाई, जिम्मेवारी से कहता हूं पूरे सम्मान के साथ, 24 घंटे के लिए हमको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स दे दो। नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को हम कांग्रेस में अनुराग भदौरिया, क्या ईडी चुनाव लड़ा रहा है क्या, या कार्यकर्ता चुनाव लड़ाएंगे? 24 घंटे के लिए दे दो। अनुराग भदौरिया, ये तो सच है कि इस देश के अंदर में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से मशीनरी का दुरुपयोग तो हुआ है, इसमें से कोई दो राय नहीं। देखिए, जिसको भ्रष्टाचारी बताते थे उनको ही अपने दल में ले आए। अब मधु कोड़ा की बात ले लीजिए, उनकी पत्नी को अपने दल में ले आए कि नहीं लाए, जिनको भ्रष्टाचार का आरोप था। अशोक चौहान को अपने दल में ले आए कि नहीं ले आए, जिन पे आरोप लगाते थे इन्होंने घोटाला किया है, लीडर नहीं है, डीलर है। इन्होंने सैनिकों की, जो हमारे शहीदों की पत्नी, जो विधवाएं थी, उनके मकान पड़ पाए, आज उसको अपने दल में ले आए कि नहीं ले आए। सवाल उठता है कि जिनको परिवारवादी पार्टी बोलते थे, आज पर बीजेपी तो कह रही है कि हम तो देश की सबसे बड़ी पार्टी है। दुर्गति है। तो सवाल है, आप परिवारवादी पार्टियों के साथ सरकार क्यों चला रहे हो? आप तो कहते थे परिवारवादी पार्टी है, एनसीपी के साथ आप सरकार चला रहे हो, शिवसेना के साथ सरकार चला रहे हो। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी तैयारियों के दावे हैं, देखना होगा कि वो तैयारियां जमीन पर कितनी उतर पाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का डिबेट लाइव में जुड़ने के लिए और इस जरूरी मुद्दे पर अपनी राय साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।